right. In this question, everybody, let's get started. It says calculate the number of oxygen atoms in 0.2 moles of Na2CO3 dot 10H2. देखो अब तो पहले आप ये समझो Na2CO3 डॉट 10H2O के अंदर है ना हमारे पास क्या है। अगर मैं सिर्फ एक मॉलिक्यूल की बात करूं तो 3 ऑक्सीजन एटम्स यहाँ से हैं और 10H2O का मतलब H2O, फिर H2O, फिर H2O, फिर H2O, फिर H2O, तो कितने एटम्स? 5। फिर H2O, फिर H2O, फिर H2O, फिर H2O और फिर H2O। तो हर वाटर मॉलिक्यूल में एक ऑक्सीजन एटम है, हर वाटर मॉलिक्यूल में एक ऑक्सीजन एटम है। तो इसका मतलब कितने ऑक्सीजन एटम्स हो गए? 5 इधर और 5 इधर। तो टोटल हमारे पास हो गए 10 ऑक्सीजन एटम। Are you understanding? How many oxygen atoms do we have? 10 oxygen atoms. तो हम बोलेंगे कि one molecule contains 10 oxygen atom. तो इसका मतलब अगर 1 मोल की जगह मैं इसको मल्टीप्लाई कर लूं दोनों तरफ 6.022 into 10 raised to power 23 molecules. So these many molecules contain how many? तो 10 को भी मल्टीप्लाई कर लो into 10 into 6.022 into 10 raised to 23। तो ये मल्टीप्लाई करके आएगा 6.022 into 10 raised to 24 एटम ऑफ ऑक्सीजन। सही है। तो ये 6.022 into 10 raised to 23 मॉलिक्यूल्स का मतलब हो गया कि भाई 1 मोल ऑफ Na2CO3 dot 10H2O contains contains 6.022 into 10 raised to power 24 atoms of oxygen। सही है। तो 1 मोल में इतने एटम्स ऑफ ऑक्सीजन है। अब मुझसे बोला जा रहा है 0.2 मोल में कितने, तो 0.2 मोल के अंदर कितने हैं। तो आप देखो अगर आपने इसको 0.2 बनाना है तो 0.2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो इसको भी 0.2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये बन जाएगा 6.022 इंटू 10⁻24 इंटू 0.2 है ना। एक मोल में 6.022 इंटू 10⁻24 है। तो 1 मोल को 0.2 कैसे बना रहे हैं? इंटू 0.2 कर रहे हैं लेफ्ट साइड पे। अगर इंटू 0.2 करें लेफ्ट साइड पे तो इंटू 0.2 करेंगे राइट साइड पे, तो ये बनेगा क्या? पॉइंट हटाने के नीचे 10, तो ये कट गया तो ये आ गया, तो ये बन गया 4, 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, 0 और 12। तो 12.044 into 10 raised to power 23 is going to be the number of atoms in 0.2 moles of Na2CO3 dot 10H2। So this is going to be my final answer. तो आंसर क्या है? 12.044 into 10 raised to power 23 oxygen atoms of oxygen। सही बात है। तो दिस इज द आंसर। गॉट द पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से कहता है कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कॉपर सल्फेट इन 100 ml ऑफ 1 मोलर CuSO4 सोल्यूशन। देखो इसने एक सोल्यूशन बनाया, डब्बा लिया, पानी भरा। अगर आप लोगों को पता हो तो कॉपर सल्फेट क्या होता है? कॉपर सल्फेट हमारा एक ब्लू कलर का सॉल्ट होता है, ठीक है। तो हमने क्या करा, हमने ये रेड वाला जो दिखा रखा है ये एक ब्लू कलर का मान लीजिए सॉल्ट है, चलो ब्लू कलर से ही बना देती हूँ। मान लो ये ब्लू कलर का कॉपर सल्फेट डाल दिया। अब ब्लू कलर का जब कॉपर सल्फेट आपने इसके अंदर डाल दिया, ठीक है, जब ब्लू कलर का कॉपर सल्फेट आपने इसके अंदर डाल दिया तो क्या होगा? देखो, तो हम ये बोलते हैं कि भाई मेरे पास CuSO4 सल्यूट है और साथ में पानी है और इनको मिक्स करके इस प्रकार से एक 100 ml का सोल्यूशन बनाया है। तो हम यहाँ से क्या बोलेंगे? कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कॉपर सल्फेट इन 100 ml ऑफ 1 मोलर कॉपर सल्फेट सोल्यूशन। ठीक है जी। तो क्या करें? हम ऐसा करें, देखो हम ऐसा करते हैं कि भाई नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट इज इक्वल टू गिवन मोल्स ऑफ, तो इसको ये फॉर्मूला नहीं लगेगा, इसमें हमारा मोलैरिटी का फॉर्मूला लगता है। मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या होता है? क्योंकि क्वेश्चन में मोलैरिटी दे रखी है, तो मेरा सबसे अप्रोच ये रहता है पहले कि पहले मैं वो लिख लूँ कि गिवन क्या क्या है। तो गिवन इज 100 ml है ना ऑफ सोल्यूशन, तो वॉल्यूम दे दी, तो मुझे दे रखी है गिवन वॉल्यूम। और दूसरा मुझे दे रखा है मोलैरिटी, मोलैरिटी ऑफ द सोल्यूशन दैट इज 1 मोलर। तो हमें पता है कि मोलैरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर्स। बहुत बढ़िया। तो हम इसको लिखेंगे नंबर ऑफ मोल्स इन सोल्यूट डिवाइडेड बाय
वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर्स, तो 100 ml को मैं 1000 से डिवाइड कर दूं, तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 0.1 लीटर। तो ये आ गया 0.1। तो मोलैरिटी है 1, मोलैरिटी की जगह 1 डाल दिया क्योंकि 1 मोलर सोल्यूशन दे रखा है यहाँ पे। और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट हमको निकालना है, डिवाइडेड बाय 0.1, ये इधर जाके मल्टीप्लाई होगा, तो 0.1 टाइम्स 1 is 0.1, दैट इज गोइंग टू बी इक्वल टू द नंबर ऑफ सॉल्यूट। तो दिस इज गोइंग टू बी दिस। तो ये मेरे पास नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट आ गए। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, so number of moles of solute would be 0.1 moles CuSO। Is this part clear? तो ये आ गया क्योंकि इस क्वेश्चन में मेरे नंबर ऑफ मोल्स कितने थे, CuSO4 के 2 मोल, जीरो CuSO4 सोल्यूट था और सोल्यूशन CuSO4 का ही बनाया था पानी में मिक्स कर। ऑलराइट, so thank you so much for watching and keep sharing, like and subscribe. Thank you so much.